अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कैसे करें। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली तरीके बताएंगे जिससे आपका दिमाग तेज होगा। ह्यूमन ब्रेन इस ब्रह्मांड की सबसे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आम इंसान पूरे जीवन काल में अपने ब्रेन को 5 से 10% ही यूज कर पाता है। यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग अपना सारा जीवन अभाव और तंगहाली में बिताते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चाहे तो अपने ब्रेन को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करके निश्चित रूप से धन संपदा शक्ति और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है, एक सुखी संपन्न और खुशहाल जीवन जी सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्रेन को 100% कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहली बात यह है कि आपका दिमाग हमेशा 100% ही काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी काम के दौरान आपका दिमाग 100% यूज नहीं होता। दिमाग तो 100% ही यूज होता है। इसीलिए आपका ये समझ लेना जरूरी है, यहाँ बात दिमाग की एक्टिविटीज़ की नहीं बल्कि क्षमताओं की हो रही है। उदाहरण के लिए आपके पास एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। आप उसमें वीडियो देख सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप केवल कॉलिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शन तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आपको उसके सभी फीचर के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी भी है तो आपको उन फीचर को यूज करना नहीं आता, इसीलिए आप उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, आप अपने दिमाग को 100% यूज नहीं कर सकते। आप क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार आपके दिमाग की शक्तियाँ और क्षमताएं भी अनंत हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप अपने दिमाग को 50% भी यूज़ कर ले तो आप एलोन मस्क से ज़्यादा दौलतमंद बन सकते हैं, आयरन मैन से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। बस आपको सीखना है कि ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ कैसे किया जाए। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करें। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है हमारा अवचेतन मन, जो हमारे दिमाग की सबसे भीतर परत है। हम प्रतिदिन जो विचार बार बार सोचते रहते हैं, बार बार मन में दोहराते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती रहती हैं। फिर उन्हीं विचारों से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जन्म ही ऐसे समाज में हुआ है जहां हमें बचपन से ही चारों तरफ नेगेटिव बातें सुनने देखने को मिलती हैं। हमारे माँ बाप, टीचर और आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर डांटते और टोकते रहते हैं, जैसे तुम बेवकूफ़ हो, कमज़ोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, ज़माना खराब है, तुमसे यह नहीं होगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, इत्यादि। फिर वही चीज़ें हम बार बार सोचते और दोहराते हैं। धीरे धीरे वही चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती हैं, हमारे दिमाग को लॉक कर देती हैं, हमें एक कंफर्ट जोन में कैद करके अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करने देती। इसीलिए हमें सबसे पहले नेगेटिव बिलीव्स के चेंज करना होगा, खुद पर, अपने दिमाग की शक्तियों पर विश्वास करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? देखिए, आपका अवचेतन मन बहुत ही अच्छा सेवक है। यह आपकी हर बात मानता है, आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, आपके हर कल्पना को हकीकत में बदल देता है। दिक्कत यह है, यह अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता। इसीलिए आपको किसी भी हाल में नेगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है। बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना, प्रतिदिन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को दोहराना, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, अपने दिमाग का पूरा विश्वास है, मैं यह कर सकता हूँ। प्रतिदिन मेडिटेशन करें।
देखिए, हमारे दिमाग में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु ये ऊर्जा अनियंत्रित रूप में कई अलग अलग दिशाओं में बह रही है। निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। आपने अपने दिमाग को इतने सारे नेगेटिव विचारों और बिना मतलब की बातों से भर रखा है, यह एक पल भी शांत और फोकस नहीं रह पाता। जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम कर पाता है जब बिल्कुल शांत हो। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तभी की जब वह बगीचे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगर उस वक्त उसका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से सब कब क्या गिरा, क्यों गिरा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी प्रयोगशाला में कई घंटों तक बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध भी आत्मज्ञान तभी मिला था जब वे कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसीलिए यदि आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करना चाहते हैं, पहले अपने दिमाग को स्थिर और शांत करना होगा। दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट उपाय है। हंसना और अपनी पसंद के गाने सुनना भी एक मेडिटेशन ही है। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपके दिमाग को शांति और सुकून देते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहे। क्या आपने कभी सोचा है, काश आप भी रोहित शर्मा की तरह छक्के लगा पाते, आप भी रोनाल्डो की तरह किक लगा पाते, आप अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र के चैंपियन होते। जरूर सोचा होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा उन्होंने उस कौशल को, उस योग्यता को हासिल करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी। कई वर्षों तक न जाने कितने घंटों अपने दिमाग की सारी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा को एक दिशा में किसी एक चीज़ पर फोकस किया, तब जाकर वे उस मुकाम पर पहुँचे। अगर आप भी किसी फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं, अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज़ पर फोकस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। बाकी सब कुछ अपने दिमाग पर छोड़ दे। आपका दिमाग हर सपने को साकार करेगा। प्रतिदिन व्यायाम करिए। आपका दिमाग एक तरह से आपका बॉडी गार्ड है। उसे आपके अस्तित्व को, आपकी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। इसके लिए प्रकृति ने इसे असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा यह परिस्थिति में सरवाइव कर सकता है। हमारे पूर्वज जब इस पृथ्वी पर आए थे, उनके पास एक दिमाग के सिवा कुछ भी नहीं था। उसके सामने थी धूप, मौसम, बीमारी, जंगली जानवर, ऐसे ही हजारों प्रकार की मुसीबतें, संघर्ष और चुनौतियाँ। खाने पीने और रहना तो दूर, उन्हें जिंदा रहने के लिए भी एक एक पल संघर्ष करना पड़ रहा था। चुनौतियों को फेस करने से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का आकार बढ़ता है, जिससे हमारे दिमाग की क्षमताओं में वृद्धि होती है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से हमारे दिमाग की कसरत होती है। हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। आपको क्या करना है, आपको चालाकी से अपने दिमाग को ऐसे ऐसे टास्क देना है जिससे आपके दिमाग को अपना पैटर्न बदलना पड़े, जैसे किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना, पहेलियाँ सुलझाना आदि। दिमाग को भरपूर पोषण दे। दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए ज़रूरी है भरपूर खुराक दी जाए। अपनी डाइट में दूध, बादाम, अखरोट, विटामिन ई से भरपूर फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसलिए आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। नींद की कमी से भी दिमाग के सिकुड़ने लगते हैं। हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। नींद दिमाग का खुराक है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, आपका दिमाग उतना ही सही तरीके से काम करेगा। इसके अलावा आप शीर्षासन भी एक उपाय है। शीर्षासन से आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे आपका दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ती है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपके दिमाग की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिसके फलस्वरूप आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है।